शख्स जिसके लिए अनुपमा कब से वेट कर रही थी और दोनों ने मिलकर कपाड़िया फैमिली को सिखाया सबक। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाला है अनुपमा का सहारा, उसका दोस्त, उसका साथी अनुज कपाड़िया। कहानी में हम सबने देखा है किस तरह से दर्शकों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल आ रहा था, क्या अब अनुज अनुपमा के लाइफ में कभी लौटेगा या नहीं, उसकी लाइफ में दोबारा से अनुज की वापसी होगी या नहीं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे फैसला तो हो गया है कि इस बार अनुज सिर्फ लौटने नहीं वाला बल्कि माँ बेटी को एक साथ भी लाने वाला है और कोठारी परिवार में ख्याति और बा इन दोनों को सबक सिखाता हुआ नजर आएगा। कहानी की शुरुआत में हम सभी देखते हैं किस तरह से अनुपमा अपनी बेटी राही की वजह से हर पल टूट रही है, जिस तरह से वो कंपटीशन जीती है और जिस तरह से राही नफरत करती है अपनी माँ से। जब भी अनुपमा राही का साथ देते हुए नजर आती है तब भी राही कभी अनुपमा का अपमान कर देती है तो कभी किसी के सामने भी उसे जलील कर देती है। अनुपमा जिसने अपने रिश्तों को पूरी जिंदगी सबसे ऊपर रखा, आज वही अनुपमा अपने जिंदगी में अपने ही रिश्तों की वजह से घुट घुट के जी रही है। यहाँ पे अनुपमा अपने ही रिश्ते की वजह से घुट घुट के जी रही है। जिसे अनुपमा ने इतना प्यार दिया, अपनी बेटी बनाया, वही राही आज अनुपमा के खुशियों की दुश्मन बन चुकी है। यहाँ पे राही हर तरह से अनुपमा को तकलीफ देना चाहती है तो वही दूसरी ओर राही हार नहीं मानेगी तो वही अनुपमा हार मान चुकी है। उसे समझ आ चुका है कि उसी के बच्चे उसी के खिलाफ जा रहे हैं। वही दूसरी ओर ये सब कुछ देखकर प्रेम को भी अब सच्चाई समझ आ चुकी है। वो देख रहा है किस तरह से राही बदलती जा रही है, जिस तरह से ख्याति और बा बदल चुके हैं उसी तरह से अब राही भी बदल रही है। और इन सब के बाद अब राही की बदतमीजी और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां कभी तो राही घर वालों पे चीखती है, उनके साथ बदतमीजी करती है, यहाँ पे प्रेम को समझ आ चुका है कि राही गलत रास्ते पे निकल चुकी है। अगर अब भी राही को नहीं रोका गया तो वो गलत कदम उठा लेगी और इसी तरह से बहुत सभी फैमिली वालों से दूर चली जाएगी, ना ही उसकी कोई लौटने की उम्मीद होगी, क्योंकि वो अभी अंधकार की ओर जा रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना घमंड ही दिखता है। सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि राही अपने ही माँ का सम्मान करना जैसे उसने सीखा ही नहीं है, इतनी ज़्यादा नफरत करती है अनुपमा से। तो वही दूसरी ओर अनुपमा ने तय कर लिया है कि राही को उसकी गलती का एहसास करा के ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अनुपमा ने सोच लिया है कि हर तरह से राही को उसकी गलती का एहसास कराएगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हार जीत का नहीं बल्कि एक स्त्री के आत्मसम्मान और उसके गर्व का है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस बात की जिसका इंतजार हर किसी को था। जी हाँ, अनुज की री एंट्री। अपने संघर्षों से लड़ती हुई अनुपमा आज अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा पाने वाली है, अपना प्यार, अपना अनुज। जिस अनुज ने अनुपमा को खो दिया था, जिसने अपनी याददाश्त खो दी थी, अब अनुज के सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही याद आ रही है। बार बार उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही छा रही है हर तरह से। अनुपमा की मुस्कान, उसका चेहरा, ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा है और यही सब उसे मजबूर कर देता है कि वो लौट आए अपनी अनु के पास। लेकिन इस बार अनु सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का पति बनकर नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा बनकर, उसकी ढाल बनकर आने वाला है। यहाँ पे हम सभी को पता है अनुज और अनुपमा दोनों साथ में खड़े होते हैं तो उन दोनों को कोई भी ताकत झुका नहीं सकती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और इसी के चलते दोस्तों असली धमाका होने वाला है, क्योंकि अनुज के लौटते ही अब आने वाला है आर्यन के मौत का असली राज सामने। अब तक हम
हम सब ने देखा है, आर्यन के मौत के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को ही माना गया है। हर कोई अनुपमा पर ही उंगली उठाता आया है, लेकिन अब बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। बड़ा सच सामने आने वाला है। पता लगने वाला है किस तरह से कोठारी परिवार के ही कुछ सदस्य की वजह से गई थी आर्यन की जान। इस दलदल में उन्हीं के वजह से ही फंसा था आर्यन, और वही सब उस घर में रह रहे हैं जो कि आर्यन के कातिल है। अब अनुज ये सारी बातें सभी परिवार वालों के सामने लाने वाला है, राही के सामने, कोठारी परिवार के सामने। और जब ये सच्चाई जानेंगे ना, उनके होश उड़ते हुए नजर आएंगे। और तब यहाँ पे अनुज साबित करने वाला है कि अनुपमा एक मजबूत इंसान है, जिसने अपने लिए नहीं बल्कि हर किसी की लड़ाई लड़ी और अपनी ओर से, और हर बार उसे सिर्फ और सिर्फ गलत समझा गया है। वही दोस्तों, यहाँ पे हम देखने वाले हैं सबसे बड़ा पल, जहाँ पे राही को ऐसा लगता है कि अपने अहंकार और अपने ऊपर वो अनुपमा को नहीं देखना चाहती, ना ही किसी की सुनना चाहती है। तो अब ऐसे में इसी पल होने वाली है राही की सबसे बड़ी हार। जिस तरह से अनुज और अनुपमा दोनों साथ में आ जाएंगे ना, तब राही को ये समझ आ जाएगा कि घमंड की उम्र बहुत ज्यादा छोटी है। और इसी पल यहाँ पे अनुज और अनुपमा दोनों मिलकर राही को उसकी औकात दिखाएंगे। और इसी के साथ ये भी सिखाने वाले हैं कि रिश्तों में प्यार और विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना इंसान सब कुछ पाते हुए भी सब खो देता है। और दोस्तों, यही सबक मिलने वाला है पूरे कोठारी परिवार को भी। और दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में अनुज अब कोर्ट में खड़े होके कहने वाला है कि अनुपमा निर्दोष है, उसने कोई भी गलती नहीं की। गलती हमारी है, जबकि हमने अनुपमा पे विश्वास नहीं किया बल्कि उन्हीं पे दोष दिया, और वहाँ मौजूद सभी शख्स के, सभी लोगों की नजरें शर्म से झुक जाएगी। यहाँ पे अनुपमा की बेगुनाही साबित हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अनुपमा को उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो तय है, जब अनुज और अनुपमा दोनों एक साथ होते हैं ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत इन दोनों को हरा नहीं सकती। इस बार अनुज का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि वो यहाँ पे अनुपमा का साथ देगा, बल्कि अनुज ये करने वाला है कि जिन्होंने भी अनुपमा पर गलत इल्जाम लगाया है ना, उन सबको सबक सिखाएगा। अनुज सभी परिवार वालों को ये सिखाना चाहते हैं कि रिश्तों की असली नींव भरोसा होती है, और जब यही टूट जाता है ना, तब परिवार भी पूरी तरह से टूट जाता है। तो वही अनुपमा और अनुज की जंग खत्म नहीं होती है, बल्कि ख्याति, बा और राही, ये तीनों मिलकर हर तरह से इन दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह से राही ये सोचकर खुश होती थी कि उसने अनुपमा को सजा दी है, वो अनुपमा को जीने नहीं देगी, लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई पता चलेगी ना, उसकी आंखों में भी शर्म भरी होगी। तो वहीं दूसरी ओर कोठारी परिवार, जो अपनी ताकत और पैसों के बलबूते पे किसी को भी दबाते रहे, चुप कराते रहे, अब अनुज की मौजूदगी में उनकी भी बोलती बंद होने वाली है। अनुज कहने वाला है कि अनुपमा यहाँ पे निर्दोष है, असली गुनहगार तो कोठारी परिवार ही है। उन्हीं ने ही आर्यन को ये सब करने पे मजबूर किया, अपनी जान लेने पे मजबूर किया। अनुज अब कोठारी परिवार की सच्चाई सबके सामने लाता हुआ नजर आएगा, और ये सारी सच्चाई सुनने के बाद कोर्ट में सबके सब पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। और तब उन सबको समझ आ जाएगा कि जिस औरत पे इतने सालों से वो उंगली उठा रहे थे, अपने ही बेटे का कातिल बना रहे थे, वो औरत सच्ची और यहाँ पे ईमानदार थी। तो वही अब प्रेम भी अनुपमा और अनुज के साथ खड़ा है। वो भी राही की हरकतें देखकर पूरी तरह से टूट चुका है। प्रेम समझ गया है कि अनुमा और अनुज दोनों बिल्कुल सही है, और राही को उसके गलती का एहसास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे राही हर बात का, किसी भी बात का गुस्सा बार बार अनुपमा पे निकालती है, और अनुपमा शांति और सब्र से राही को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राही की आंखों पर तो पर्दा पड़ा है।
यहाँ पे अनुपमा कहती है कि जब माँ निर्दोष होती है तब भगवान भी माँ का ही साथ देते हैं, क्योंकि हर तरह से उसने अपने बेगुनाही साबित कर दी है अपने बच्चों को पाने के लिए, लेकिन बच्चों ने हर बार उसके साथ गलत ही किया है। और इन सब के बाद अनुपमा भी ठान लेती है कि राही को उसकी गलती का एहसास कराएगी, और इन सब में अनुज अनुपमा का साथ देते हैं। तो वही कोर्ट में अनुपमा पूरी तरह से बेगुनाह साबित हो जाती है। तो यहाँ पे अनुज और पूरे परिवार वाले बहुत खुश होते हैं, और अनुज को देखकर बाबूजी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। परिवार वाले खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद अनुज लौट के आया है। तो वही राही को भी धीरे धीरे गलती का एहसास होने वाला है, और वो माफ़ी मांगने वाली है अपने माँ और पिता से। और इसी के साथ दोस्तों आगे की अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।